अब यहाँ पर आ गए हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर जब बात करेंगे पहले फंक्शन की, तो वहाँ पर हमारे पास हमारे दिमाग में क्या आता है, साइन एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स हमारा जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो जब हमारे फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की बात आती है, इसकी ग्राफ की बात आती है, देखिए ग्राफ यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इस चैप्टर के लिए, या फिर आप 11th में 12th में जाएंगे तो उसमें भी कई चैप्टरों में आपको काम इसका आता है। इसके मान निकालने के लिए, मतलब इसका मुख्य मान निकालने के लिए कोडों का, या तमाम चीज़ों में इसका जो है यूज होता है। तो इस ग्राफ को आप जानिए। ठीक, और बहुत सारी जगहों पर आप एक कॉन्टीन्यूटी पढ़ेंगे 12th में जाकर के, वहाँ भी इसका यूज होगा। तो तमाम चीज़ों में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये ग्राफ की जरूरत होगी, काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये। ठीक, अब यहाँ पर एफ एक्स और साइन एक्स हमने लिखा है पहले फलन को, तो इस फलन के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके ग्राफ के बारे में हम बताएंगे आपको। तो उससे पहले देखिए आप ग्राफ कैसे बनाते थे। आप ग्राफ बनाए हुए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, ये आपने 10th में मान लीजिए बनाया, दो घात समीकरण का ग्राफ बना रहता था ऐसे कुछ, आपको इसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे, या फिर जैसे ये इस तरह से बना होता था। तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पर यक्स के कितने मान आएंगे, तो जितनी बार काटा रहता था यक्स अक्ष को उतने मान आते थे। ये सब आपने मतलब कि पढ़ा है, ये आपने 10th में पढ़ा है, यक्स स्क्वायर का ग्राफ, मतलब ये आपने देखा था। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ भी एफ एक्स बराबर साइन एक्स भी एक फलन है। जिस तरह ये एक फलन है, बीज जो है बहुपदीय फलन है, उसी प्रकार ये भी जो है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन है। तो उसी तरह ये भी होगा। इसमें क्या करते थे, पहले एक रख करके इसका मान निकालते थे, यानी कि एक रख के निकालते थे, एक्स का मान एक रखे थे, तो एफ एक्स का मान जो है वो हमारा एक का स्क्वायर यानी कि एक निकलता था। एक्स बराबर 2 लेते थे, तो जो है आपका जैसे एक्स बराबर 2 लिए, यहाँ पर एफ एक्स का मान जो आएगा यानी एफ 2 का मान जो आएगा वो 4 आएगा। इस तरह से 3-4 मान निकाल करके आप उसमें जो है ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे, उसको बना देते थे। तो वही चीज़ इसमें भी करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। इसको हटा देते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स की, तो यहाँ पर मान, इसके मान के लिए हमने एक यहाँ पर जो है टेबल बना ली है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर एफ एक्स को हम y भी कहते हैं। ये आप लोग सुनेंगे y ही एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो y माना जाता है इसको। तो यहाँ पर y लिख देते हैं, y मतलब एफ एक्स यानी साइन एक्स। ठीक, ये समझा, मतलब ये समझिए आप। तो x का जब मान रखेंगे तो एफ एक्स यानी कि साइन एक्स क्या मान आएगा, वो यहाँ पर y के स्थान पर रखना है। तो मान लीजिए आपने पहले 0 अंश रखा, आपने क्या रखा, पहले 0 अंश रखा। ठीक है, तो 0 अंश जब रखा आपने, तो यहाँ पर 0 अंश का जब y का मान क्या है, यानी कि साइन 0 का अंश का क्या मान होता है, देखिए साइन 0 अंश का हमने याद कराया था 0 होता है। यहाँ पर 0 लिख दीजिए y का मान, y यानी कि एफ एक्स का मान जो साइन एक्स का मान होगा 0 होगा। और वैसे हम x को जो है हम जब रखेंगे 30 अंश, तो y का मान क्या होता है 1/2। 1/2 को यहाँ दशमलव में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमें ग्राफ में दिखाना है, तो उसके लिए जो है हम बटे वाली संख्या को नहीं लेंगे। यहाँ पर जो है अब दिखा दीजिए 0.5, चूँकि 1/2 को आप 1/2 मान होता है ना साइन 30 अंश का, तो 1/2 को 0.5 भी तो लिखा जा सकता है, 0.5 भी तो लिखा जा सकता है, 0.5 हो गया हमारा। अब इसके बाद जब आता है तो 60 अंश की बात आती है। जब यहाँ पर 60 अंश की बात आएगी, उससे छोटा है 45 अंश की बात कर लेते हैं। 45 अंश की बात आती है, तो हमारा इसका मान होता है 1/√2। देखिए यहाँ पर इसका मान होता है 1/√2, 1/√2 को जब हम इसको दशमलव में चेंज कर लीजिए, क्योंकि दशमलव में इसकी जरूरत पड़ती है। दशमलव चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/√2 का मान होता है 1.4। ऐसे 1.414 होता है, लेकिन हम 2 ही मान ले लेते हैं, मतलब एक अंक ले लेते हैं, ताकि हमें लगभग वैल्यू प्राप्त हो जाए। बस हमें ग्राफ बनाना है, तो थोड़ा सा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो 1.4 ले लेते हैं। इसके बाद जब एक दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 14 को आप 10 से, मतलब 10 को जो है 14 से आपको भाग करना है। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर अब 14 बड़ा है, चूंकि इस वजह से दशमलव लगेगी, तो भाग करने आता है आपको 100 हो जाएगा। यहाँ पर 14 सत्ते 98 शायद होता है, चलिए मतलब 98 होता है, 14 सत्ते 98, तो ये 98 आ जाएगा। और 7 इसके बाद भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 20 लगभग एक बार 0.71 ऐसे कुछ आएगा मान, तो यहाँ पर इसको जो है 0.71 ऐसे कुछ लिख देते हैं। ठीक, आप 7 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ग्राफ में आप दिखा सकते हैं। अब चलिए अगला मान हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक,
अब अगला मान जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 60 अंश आएगा। ठीक, ये 60 अंश आता है, 60 अंश आता है ना, तो 60 अंश आता है, तो इसके बाद 45 के बाद उसके बाद 60 अंश का मान हमें क्या पता है, √3/2। ये मान हमारा जो है साइन 60 अंश का होता है √3/2। तो √3 का मान चूंकि हम जानते हैं 1.732 ऐसे कुछ होता है, तो इसमें केवल 1.7 ले लेते हैं और अपान 2 है 2 लिख देते हैं। अच्छा, ये मान निकालने तो आता होगा कि √3 का मान कैसे निकाला जाता है, √2 का मान कैसे निकाला जाता है ना, ये सब आप पढ़ चुके हो। खैर, तो इसमें जो है 1.7 इसको याद भी कर लीजिए, कहीं जगह जरूरतें पड़ती हैं इसकी। तो 1.7 जो है इसका मान होता है √3 का। आप निकालेंगे √3 का मान तो आप 1.732 इसे कुछ आता है, और अपान 2 है 2। अब 2 से इसको भाग करिए 1.7 को, तो हमारा जो भाग करने पर आएगा वो यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ पर 20 बन जाएगा ना, 10 हटाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ 10 हटाएंगे, यहाँ 20 बन जाएगा, वही चीज़, मतलब 17 को 20 से भाग करना। तो यहाँ पर अब चूंकि 20 बड़ा है, इस वजह से 10 लगाएंगे, यहाँ पर 170 कर लेंगे, तो लगभग 8 बार जाएगा, 160 यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर 10 बचा एंड एक 0 लगा करके हम 5 बार ले जा सकते हैं, 20×2500, 0.85 आया, 8 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0.85 लगभग मान ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक, तो ये मान आ गया हमारे 60 अंश का, और 90 अंश का सीधा सीधा हमें मान प्राप्त है, 90 अंश का होता है 1। चलिए, इसी तरह हम जो है माइनस वाले कोड को भी मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 30 अंश है, यहाँ पर साइन -30 अंश का मान, यहीं पर माइनस लग जाएगा, -0.5 हो जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, इतने मानों की सहायता से हम जो है अब जो है मान निकालना प्रारंभ करते हैं, उसका जो है ग्राफ बनाना प्रारंभ करते हैं। चलिए, यहाँ पर जब ग्राफ बनाना प्रारंभ करेंगे हम, तो ये देखिए हमारा ये जो है इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर मान ले लेंगे पहले 1 2, पहले ऐसे ग्राफ पे ऐसे इस तरह, जैसे जिस तरह हमारा होता है मान, उस तरह हम ये मान ले लेंगे। ठीक, इस तरह से मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से दिया गया है ये। ठीक, मतलब ये जो है लिया गया है हमारे पास, ये 90 अंश मान लीजिए हुआ। ठीक, यहाँ से देखिए ये हमने 90 अंश मान लिया, यानी π/2, अगर इसे रेडियन में लिखोगे तो π/2, और इसे मान लिया हमने पाई, यानी कि 180। इस तरह से 90 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 60 45 इसे बीच होगा। क्योंकि हमें छोटा छोटा मान निकालना है, इस वजह से थोड़ा बड़ा मान लेते हैं इसको, यहाँ पर मान लेते हैं 90, यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं 90 अंश। ठीक, यहाँ 90 अंश हमारा हो गया। ठीक है, और इसी के बीच हमारा जो सबसे मध्य होगा वो 45 अंश होगा। ठीक, जो हमारा सबसे बीच में होगा वो 45 अंश होगा, एंड जो हमारा यहाँ इसके पहले होगा वो 30 अंश यहीं कहीं होगा, यहाँ कहीं 60 अंश होगा, और ये हमारा 0 अंश है। तो इतने मान हमें पता है, इतने मानों को हमने यहाँ पर ग्राफ पे दिखा दिया, और सबका मान 1 से छोटा ही आएगा। तो इस वजह से वो लगभग, अगर इसको बनाएं हम फिर से, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ इधर क्या है -1, y पर ना, चूंकि f(x) यानी sin x का जो मान होता है वो -1 से 1 ही तक होता है, -1 से 1 ही तक। यही तो हम बताए थे इसकी जो है परिसर में, sin x का जो परिसर होता है हमारा, जो sin x हमारा परिसर होता है, वो उसका मान -1 से +1 तक ही होता है। तो इस वजह से बस यही हमारे y अक्ष पर जो हमारे 2 ही मान प्राप्त, मतलब इसी के बीच में जो मान होंगे इसी के बीच में प्राप्त होंगे, इससे ज़्यादा, इससे दूर नहीं जाना हमें। यहाँ कहीं कोई मान नहीं प्राप्त होगा, यहाँ ऊपर कोई मान नहीं प्राप्त होगा ग्राफ के। ठीक, बस इसी के मध्य, इसके ऊपर हमें नहीं जाने वाले हैं हम, कोई भी कितने भी अंश का हम साइन के मान निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा जो साइन एक्स का परिसर ही होता है, मतलब उसका मान जो होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से छोटा ही होता है। और ये 90 अंश तक हमने मान लिया। अब इसके बाद जो है हम जब इसका ग्राफ बनाना प्रारंभ करेंगे, इसका जब ग्राफ बनाना प्रारंभ करेंगे तो ये देखिए, ये हम दर्शाएंगे तो 0 अंश पे 0 ही होता है। 0 अंश पे चूंकि हमारा 0,0 यहाँ से बन गया, चूंकि x, y होता है ना चतुर्थांश जो उसका जो है निर्देशांक जो होता है वो x, y हमारा, तो x यहाँ पर 0 है, यानी y का मान हमारा 0 है, 0,0 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट जो है 0,0 बन जाएगा, 0,0, यानी कि ये साइन 0 अंश के लिए ये मान यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, अब उसके बाद जब 30 अंश की बात आएगी, 30 अंश की जब बात आएगी तो हमारा जो मान होगा वो 0.5 होता, चूंकि अब 0.5 में प्राप्त होगा। 0.5 जो है यहाँ लगभग मध्य में होगा, चूंकि एक है, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है,
तो इसके मध्य में जो सबसे मध्य में जो मान होगा वो क्या होगा 0.5। इतना तो आपको आना चाहिए। मतलब अगर एक यहाँ 0 से लेकर के एक यहाँ बना है तो इसके जो सबसे मध्य वाला बिंदु होगा 0.5 वही होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो है 30 अंश के सामने जो है हम देखेंगे ये हमारा बिंदु जो है, ये बिंदु हमारा जहाँ पर ये हमने डॉट लगाया है, ये डॉट ही हमारा दिखाता है 30,0.5, मतलब 30 अंश पे साइन का मान 0.5 है, ये दिखाता है ये बिंदु। ठीक, अब उसके बाद 45 अंश पे क्या मान है, 45 हमारा 0.71 है, 0.71 है। तो 71 जो है 0.5 के थोड़ा सा ऊपर और 1 से थोड़ा कम, तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ इसके सामने जब होगा तो 45 अंश के सामने ये वाला बिंदु लगभग मिलेगा हमें। ये वाला जो बिंदु मिलेगा वो 0.5 मतलब 0.7 का बिंदु है, मतलब 45 अंश पे साइन 45 अंश का मान जो है वो 0.7 जो है इस बिंदु पर प्राप्त होगा। एंड जब हम चलते हैं 60 अंश की ओर, तो 60 अंश का हमारा 0.85 यानी 9 के लगभग करीब होता है, यानी 1 के लगभग करीब होगा ये मान। यानी ये मान हम मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक, और 90 अंश पूरा 1 तक पहुंच जाता है, तो वो हमारा मान लेंगे, मतलब ये यहाँ पर इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, और ये हमारा जो 90 अंश पे होगा ये यहाँ पर होगा, ये ठीक, ये यहाँ पर होगा। इसी तरह जब मान हम मानेंगे, इसी तरह जब आगे वाला मान हम जो है आगे वाला जैसे 120 अंश, इसी के आगे जो है हमारे जो जिसे हमने 90 अंश लिया, उसके बाद 90, इसके बाद जो है 30 अंश में और जोड़ देंगे, ये जो है 120 अंश यहाँ पर होगा कहीं। ठीक, 120 अंश पर क्या मान होता है, 120 अंश पर आप निकालेंगे तो साइन 120 अंश पर जो है मान होता है, साइन 120 अंश पर जो मान होता है वो क्या होता है 0.85, यानी यही मान होता है जो 60 अंश का होता है, वही इसका मान भी होता है, मतलब 120 अंश का मान यही होता है। ठीक, तो चलते हैं 100, जब यहाँ पर ये मान होगा तो लगभग यहाँ पर जो है इस बिंदु पर ये इसका ग्राफ बन जाएगा। उसी प्रकार आगे जो है अगर 135 अंश का मान निकाला चाहे तो 135 अंश वाला यही मान होगा। उसी तरह हम आप आगे पीछे से आगे, मतलब यहाँ से पीछे से आगे जो है चलते जाइए, मतलब 90 अंश यानी कि 90 अंश तो 90 अंश हो गया, उसके बाद 120 अंश का ये मान होगा, ये तो उसके बाद 120 के बाद 135 ये होगा, 135 के बाद जो है जब इसमें 135 में 15 और जोड़ देंगे जैसे 150 अंश का, उसका मान 0.5 हो जाएगा। इस तरह से मान होगा, चाहे आप निकाल लीजिए 120 अंश जैसे निकाल सकते हैं हम, इसको 90 प्लस 30 कर सकते हैं, साइन 90 अंश प्लस 30 अंश कर सकते हो ना, 90 और 30 120 होता है, तो यहाँ से ये मान कर सकते हो। और चूंकि हम जानते हैं 90 अंश चेंज होता है कॉस हो जाएगा, और 90 प्लस 30 यानी कि वो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लगेगा, एंड यहाँ पर 30 हो जाएगा। और ये 30 कॉस 30 अंश का मान चूंकि हम जानते हैं √3/2, यानी कि √3/2 का मान 0.85 अभी हमने निकाला, तो इसी वजह से 120 अंश का मान यहाँ पर निकला 0.85। ठीक, यहाँ उसके बाद 135 का भी इसी तरह अगर निकाल सकते हो आप, यही 45 अंश वाला आएगा, यानी कि 0.7, तो यहाँ पर लगभग हम आ जाए इसी के सीधे पर। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद जब मान निकालना चाहेंगे हम इस 135 के बाद 150 अंश का, इसके बाद 150 अंश आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। हम इसके बाद और बहुत सारे कोड हैं, लेकिन जिनका मान हमें नहीं पता है, यानी कि हम याद नहीं किए हैं उसको, तो उसको वहाँ पर नहीं लिखेंगे, लगभग उसका मान भी हमारा होगा यहीं कहीं। 150 अंश के बाद जो आता है, 150 अंश के बाद जो आता है वो 180 अंश डायरेक्ट हम लिख देंगे। 180 अंश पर क्या होता है 0 मान होता है, यानी यहीं पर प्राप्त होगा मान। ठीक, ऐसे इसी तरह मान जो है हमारे प्राप्त होंगे। 150 पर 180 नहीं, कुछ और मान दिया था जिसका मान ये होता होगा, नहीं ठीक, ये हमारा ये मान है यहाँ पर, इसको मैंने बनाया नहीं, 0.5 जो होता है वो 150 अंश का मान होता है, इसको बनाया नहीं, देख लीजिएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, मतलब ये सारे बिंदु इसी पर एक वलय के रूप में रहेंगे, मतलब उसी बिंदु को हमने मिलाया है, समझ लीजिए इसको। क्योंकि अब यहाँ पर इसमें इसको ग्राफ में अगर बनाएंगे सही से, कॉपी में जो कॉपी वाली ग्राफ वाली कॉपी होती है उसमें सही बनाएंगे तभी एकदम क्लियर होगा, और एक एक पॉइंट देख करके। यहाँ से अब लगभग हमने ग्राफ बना दिया है, इस तरह होगा, और आगे ग्राफ हम खुद बना देते हैं, इसी तरह लगभग ग्राफ होता है। किताब में देखेंगे तो इसी तरह ऐसे होता है, फिर से ऐसे होगा, एंड इसी तरह ये ग्राफ होता है, एंड आगे भी ऐसे होगा। इस तरह से जो साइन एक्स का ग्राफ होता है इसी तरह होता है, देख लीजिए यहाँ पर इसका जो है जो साइन एक्स का ग्राफ होता है इसी तरह होता है।
आप किताब में देख सकते हैं, इसी तरह बना होता है। तो ग्राफ कैसे आए, इसी मान की वजह से आए। ग्राफ का देखिए जो मेन मकसद होता है ग्राफ का, वो हर पॉइंट पर उसका मेन वैल्यू निकालना होता है। जैसे अगर हमें 90 से मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कोण है, इसके बीच में मान लीजिए 90 और 120 मान लीजिए 100 अंश आता है ना, इसके बीच में आता है 100 अंश यहाँ कहीं होगा, तो इसका मान साइन के रूप में क्या होगा, तो आप इसी ग्राफ से निकाल सकते हो। या इसके सीधे पर जो है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है इस बिंदु पर हमारा y कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, वो मान हम देखेंगे यहाँ पर ना 100 अंश यहाँ होगा, यहाँ से हम देखेंगे तो y का मान क्या आ रहा है, वही हमारा sin x का मान हो जाएगा। हर बिंदु पर जितने भी यहाँ पर मान, हर बिंदु का मान ये ग्राफ दर्शा देता। ग्राफ का मेन मकसद ये होता है कि हर एक बिंदु पर जितने में उसका प्रांत है, सभी प्रांतों के लिए वह मान जो है वो निकाल करके दे देता है परिसर का। तो परिसर कभी भी आप देखेंगे कि -1 से बड़ा नीचे और नीचे नहीं होगा, ये तो हमने इसे बना लिया है। यहाँ -1 से आपको कभी भी नीचे ग्राफ नहीं देखा मिलेगा और 1 से कभी ऊपर नहीं दिखा मिलेगा, ठीक। क्योंकि -n आपने पढ़ा था परिसर में कि -1 से और 1 के बीच के मतलब बाहर कहीं मान sin x का नहीं होता, इसी के बीच में होता है, ठीक। तो इस तरह से इसको sin x का आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आगे देखिए, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया था पहले, सबसे पहले आपको x के मान जो है 0 अंश पर निकाला, 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर, 90 अंश पर और 120 अंश पर, इसी तरह मान निकालिए, 6-7 मान निकाल लीजिए, मतलब एक ग्राफ पूरा हो जाए, ऐसे 8-10 मान निकाल लीजिए। उसके बाद 120 अंश का जब मान निकाला था, क्या आया था हमारा, यही मान जो हमारे इसके बाद ये रिपीट होगा 1.85 निकाल सकते हैं, तो हमने सिखाया था भी कैसे निकालें, ठीक। तो ये जो है हमारा इसी तरह मान निकाल लेंगे और वो मान निकाल करके आप उसका एक बिंदु जो है बनाएंगे कि 0,0 कहाँ होगा। आप ऐसे कुछ मान लेंगे, कोण जो x अक्ष पर कोणों को दर्शाएंगे, 30 अंश, 60 अंश जो भी मान होंगे वो कोणों को, उन कोणों को कहाँ दर्शाना है आपको, इसी जो है x अक्ष पर। और जो मान होगा sin x का, जो sin x का मान होगा यानी y का मान यानी fx का मान जो होगा वो हमें दर्शाना है y अक्ष पे, ठीक। तो वहाँ पर हमने देखा 30 अंश पर 0 अंश पर 0 हो रहा था, यहीं पर होगा हमारा 0 अंश पर 0 ही मान, और 30 अंश पर 0.5, 30 अंश यहाँ था और 0.5 हमें यहाँ दिख रहा था y का मान, यानी ये बिंदु हमारा मिल गया था वहाँ से, ठीक है। उसके बाद 45 अंश पे जब देखा तो वहाँ पर उसका मान जो है 0.5 से थोड़ा बड़ा यानी 0.7 होता है, तो यहाँ पर इसको दर्शाया। उसी प्रकार ऐसे तमाम मान जो हमने यहाँ पर निकाले थे उसको दर्शाया। उसके बाद सभी बिंदुओं को एक मिला दिया, जो हमारा ग्राफ बना वो हो गया। बाकी ग्राफ हमने वैसे ही बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतने मानों को निकालना संभव नहीं कि हम 15-20 मानों को लगातार निकालें और सब ग्राफ बनाए ना। तो इसी तरह अनंत काल तक ऐसे, मतलब अनंत दूरियों तक ऐसे यहाँ पर रहेगा और यहाँ तक ऐसे, चाहे जितना बड़ा कोण आप करिए उसका मान जो है 1 से कभी बड़ा और -1 से छोटा नहीं होने वाला, ठीक। यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है और हमने परिसर बताया भी था। चलिए यहाँ पर जो है हम tan x का जो है अब ग्राफ बताने जाए, क्योंकि cos x सेम sin x की तरह बनता है, सेम sin x की तरह, मतलब ग्राफ थोड़ा अंतर होता है, ग्राफ में थोड़ा अंतर होता है। जैसे वहाँ पर हमने बताया था ये यहाँ पर जो है इस तरह से sin x का बताया था ना, ये यहाँ पर इस तरह से बताया था sin x का ना, और वहाँ पर क्या होता है cos में जो है यहाँ से उठता है, यहाँ से देखिए 90, चूंकि हम जानते हैं 0 अंश पर 90 अंश होता है, यानी यहाँ 0 अंश पे सबसे ज़्यादा उठा देगा। cos का जो है 0 अंश पे, cos 0 अंश पे जो है वो मान सबसे बड़ा होता है, यानी 1 होता है ना, cos 0 अंश का मान 1 होता है, इस तरह से, यानी सेम इसी तरह रहेगा, बस ये यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा। यानी थोड़ा सा आप 90 अंश खिसका करके इधर इसी को ग्राफ को आप थोड़ा सा 90 अंश यहाँ, मतलब यहाँ ये इस बिंदु को आप यहाँ ला करके इसी तरह लिख दीजिए, बाकी सेम ग्राफ वैसे, ठीक। इस तरह से cos x का, sin x का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप बना सकते हैं मान उसी तरह निकाल करके, सेम उसी तरह था, इस वजह से उसको बताया नहीं। अब चलते हैं tan की बात करें, tan में थोड़ा अंतर है, tan का बता देंगे तो आप cot का खुद से मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके ग्राफ को हमने मान को पहले से लिख लिया है, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं tan f(x) बराबर tan x का हम बनाने जा रहे हैं, ये मान जो है f(x) बराबर tan x का, ठीक। f(x) बराबर tan x का ग्राफ यहाँ पर बनने जा रहा है, जहाँ पर x के मान यानी कि कोण का मान जो है वो हमने रखा 0 अंश, तो tan x यानी कि tan 0 अंश का मान 0 आया। 30 अंश रखा तो 1/√3 होता है, 1/√3 यानी कि √3 का मान 1.73 और 1.73 से बात करेंगे तो 0.58 लगभग आएगा। उसके बाद 45 अंश का मान 1 होता ही है,
60 अंश का मान 1.73 होता है, मतलब √3 होता है ना, √3 का मान 1.73 ऐसे कुछ होता है। और 90 अंश का मान जो कि अपरिभाषित होता है, यहाँ पर अनंत लिखा हुआ है, ये अनंत का जो है साइन है। तो यहाँ पर 90 अंश का मान जो है वो अपरिभाषित होता है, यानी उसकी परिभाषा नहीं, मतलब वो हमारा मान अनंत होता है ये। और -30 अंश, माइनस वाली कोड का भी हमने लिख लिया है। -30 अंश सेम वही मान होगा, बस चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। -30 अंश होगा तो -0.58, -45 -1, -60 -1.73, -90 अंश तो -90, या 90 अंश जो है अनंत, तो इसका भी अनंत ही होगा। ठीक, इसका मान भी अपरिभाषित होगा, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने मानों को इतने लिख लिया है, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो किताबों में लिखा होगा ये अंश में नहीं लिखा होगा, ये हमारा रेडियन में लिखा होगा, क्योंकि रेडियन ही सबसे सूटेबल माना जाता है आपकी स्टैंडर्ड क्लासों में। अब लेकिन अब लोग बचपन से केवल यही पढ़ते आए हैं, मतलब 9th में, आप 10th में जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वहाँ पर अंश वालों को, इस वजह से वहाँ पर जो है अंश में यानी डिग्री में हमने मापों को, कोडों की मापों को लिखा है। अब यहाँ पर आप जो है आप अपने हिसाब से इसको जो है 0 यानी 0 के 0 ही होगा, इसका π/6 होगा, इसका π/4 होगा, इसका π/3 होगा, इसका π/2 होगा, और इसका उसी तरह माइनस में होगा, बस इसी तरह मान इसका होता है। तो वहाँ भी उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ग्राफ देखिए, यहाँ पर चूंकि हम कोड x अंश पर जो है x अक्ष पर हम, ये x अक्ष हो गया हमारा, ये x डैश हो गया यानी माइनस की ओर, ये हमारा ऊपर की तरफ y एंड ये नीचे की तरफ हमारा y डैश। ठीक, y का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पर जब मैंने मानों को देखना यहाँ पर स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पर देखा कि 0 अंश, मतलब हमें x अक्ष पर जो है अंश के मानों को लिखना है कोड की, तो यहाँ पर 0 अंश तो यही होगा हमारा मान। ठीक, 0 अंश पे हमारा y यानी tan x का मान 0 होगा, तो 0 अंश पे 0 होगा यानी यहाँ पर उसका मान प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर उसका मान प्राप्त हुआ, इसके बाद हमारा 30 अंश आया, हमारे पास 30 अंश आया। 30 अंश पे मान क्या होता है हमारा, 30 अंश पे हमारा 0.58 होता है, तो 0.58 हम y अक्ष पर देखेंगे, जहाँ 0.58 हो और x अक्ष पर 30, उसी बिंदु को हम दिखा देंगे कि हमारा बिंदु है इस वाले मान के लिए, tan x का वो मान होगा। ठीक, यहाँ पर ये 0 के लिए 0,0 के लिए 30, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 30 अंश छोटा बना ले थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा ग्राफ तो अच्छा कम रहेगा। 30 अंश, ठीक, यहाँ पर उसके बगल ही 45 अंश, उसकी बगल ही हमारा 60 अंश होगा, यहाँ पर ये 60 अंश है, एंड यहाँ पे जो है हमारा 60 अंश के बाद हमारा आता है 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश, और इधर जो होगा वो माइनस वाला कोड, चूंकि x का मान माइनस यानी माइनस वाले कोड का मान इधर होगा ना, -30 अंश, यहाँ पर ये 0 तो है ही, -45 अंश, ये मान हमारा -45, और ये हमारा मान -60 अंश, ये हमारा -90, इसी तरह होगा। ठीक, यहाँ पर ये मान हो गए हमारे x के। ठीक है, अब मान जब निकालना y का प्रारंभ किए तब क्या होगा, 0.58 कहाँ दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मान 2 से सब छोटे हैं, 2 से यहाँ सभी छोटे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारा बिंदु मिल रहा है ये 2 है। ठीक, उसी के मध्य में सब होगा, ये -2 यहाँ पर माइनस, इसी के अंदर भी होगा सब मान, बाकी मान तो अनंत तक इसका जाता है, क्योंकि पूरा रियल नंबर इसका परिसर होता है, कहीं बहुत बड़ा मान होता है। अभी दिखाते ग्राफ से भी समझा देते कैसे। जब यहाँ पर देखना प्रारंभ करेंगे कि 30 अंश का मान क्या होता है, 0.58 हो रहा है, तो एक इसका आधा 1 हो, और उसका भी आधा जो है वो 5.8 यानी लगभग यहाँ पर आएगा, यानी कि इसके जरिए यहाँ पर बिंदु हमारा प्राप्त होगा 0.58 का। ठीक, अब उसके बाद जब 45 अंश का बात करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर ग्राफ चला जाएगा तुरंत 1 पर, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इतना छोटा चीज़ें आती होंगी। और 60 अंश का जब मान प्रारंभ करेंगे तो 1.73 यानी 2 के करीब लगभग चला जाएगा, 2 के करीब, यानी यहाँ लगभग आ जाएगा 60 अंश पे, ये यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक, और 90 अंश पे अनंत चूंकि पता नहीं कहाँ होगा, वो अनंत हम दिखा नहीं सकते, अपरिभाषित मान हम दिखा नहीं सकते। y कहाँ होगा, जहाँ तक ग्राफ जाए हमारा वहाँ तक y जो है होगा, पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि अनंत है, उसका मान हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहीं तक हमें मिला, बस वही छोड़ दीजिए, इसके बाद नीचे आ जाइए, मतलब माइनस वाले पे, -30 अंश -0.58, तो उसी प्रकार मान हो, चूँकि यहाँ पर -2 है, इसका आधा -1 होगा यहाँ, और यहाँ कहीं जो है, यहाँ कहीं 0.58 मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो है एक बिंदु मिल जाएगा, मतलब इस 30 अंश के सामने ये
5 8 लिखा है, इस वजह से माइनस कहाँ होता है, ये माइनस मान है ना y का मान माइनस नीचे होता है, ये सच के नीचे मान, यहाँ पर ये माइनस प्राप्त, तो ये बिंदु यहाँ लगभग प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद आता है 45 अंश, 45 अंश पे एक -1 यानी कि यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके बाद क्या मान आता है 1.60 अंश, इस पर जो है -1.73, तो लगभग 2 के करीब होगा, यानी कि यहाँ लगभग हो जाएगा 60 अंश के सामने, इसके सामने लिख दीजिए 60 अंश के सामने, और यहाँ से -1.7 ये बिंदु मिल गया। उसके बाद अनंत -90 अनंत होगा, वो पता नहीं कहाँ होगा, उसका भी हम फाइंड नहीं कर सकते, बहुत नीचे होगा, कहाँ होगा पता नहीं। अब यहाँ पर हम ग्राफ इस तरह जो है, जैसे हमारा ग्राफ है उसी को मिला देंगे, ठीक, सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा का इस तरह काफी बने, मतलब इस तरह लगेगा थोड़ा सा, देखिए जरा सा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक। किताबों में इस तरह आपका 10 का मान पता होगा, मतलब ये ऐसे ग्राफ बना होगा और ये इस तरह से आया होगा, ऐसे मान काफ़ी जो है, मतलब ये इस तरह यहाँ पर इस तरह हो और आगे ऐसे कई मान होंगे, क्योंकि हमारा ऐसे कई मान ऐसे इसी तरह डॉट डॉट करके लिखा होगा आपके, ठीक। क्योंकि जिस अंश पे हमारा जो है मान डिफाइन नहीं होता वहाँ पर डॉट लगा दिया जाता है, मतलब कि जैसे अनंत पे अब कहाँ, जैसे ये हमारा इसके आगे डॉट लगा देंगे, ये डॉट ऐसे अनंत तक जाएगा, ये हमारा यहाँ भी नीचे डॉट लगा दें, तो इस तरह मेन ग्राफ यही है, मतलब जो मुख्य मान है यही है हमारा, इसी के मध्य मुख्य मान आता है, बाकी सारे मान आएंगे रिपीटेड होंगे, ठीक। इसके आगे भी जो मान होगा वो आगे इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा, सेम इसी तरह, बस थोड़ा सा आगे इस तरह हो जाएगा बस, ठीक। इसी तरह ऐसे ऐसे तमाम मान ऐसे प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ये होगा हमारा tan x का ग्राफ, ठीक। अब tan x का ग्राफ हो गया, इसी तरह cot x का थोड़ा सा अंतर होगा बस, लेकिन मान इसी तरह निकाल करके आप जो है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक। बस इससे ज़्यादा आप ग्राफ नहीं बताएंगे। अब इसके आगे ग्राफ आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है, मान पता है, उसको रखने का तरीका हमने सिखा दिया 2 ग्राफ में, तो आप मान बताइएगा, उसके बाद कल मिलते हैं। बाकी तो कल वाले वीडियो में जो है हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। अब यहाँ पर ग्राफ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए बाय।